थैंक यू वसीम जी। और हमको एक चांस देने के लिए, आप लोग के बीच में आने के मौका देने के लिए। और मेरा हमेशा पर्पस ही यही रहा। शुरू में तो मैं आया था इस बिजनेस से खुद के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, पर धीरे धीरे वो चेंज हुआ। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस में समझने लगा, और आज जब मेरे कारण किसी में कोई बदलाव आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ब्रीफ में एक बहुत बड़ा प्लान दिखा गया। जो नए लोग हैं उसको देखिए, उसको फिर से समझिए। अगर ये बिजनेस 61 ईयर्स से 110 कंट्रीज में करोड़ों लोग इस बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो है, कुछ तो है। वही चीज आपको भी देखना है कि वो क्या है, क्यों पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस बिजनेस। मैं बैंक में था, पंजाब नेशनल बैंक में मैंने 18 साल ही जॉब किया। 19 साल मेरी रिटायरमेंट बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट किया, और तब से मैं फुल टाइम ही हूँ। और क्विट करने के पीछे भी कारण यही बिजनेस था। इसी के इनकम थी और एक सॉलिडेरिटी थी, एक सिक्योरिटी थी जो मैं लैक कर रहा था। मेरे इस बिजनेस में आने के कारण बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट चीज, वो कारण बहुत बड़ा है। दैट इज माई ड्रीम एंड सिक्योरिटी। दो चीज मैं पाना चाहता था लाइफ में। और 94 में मेरा एक एक्सीडेंट होते होते मैं बचा था। दैट टाइम 12 साल नौकरी मेरी हो चुकी थी बैंक में। तो उस दिन मुझे एक बड़ी घबराहट सी हुई, मैं बहुत डर सा गया। मुझे लगा कि लोग कहते हैं तुम गवर्नमेंट जॉब में तुम सिक्योर हो, हमारा जॉब सिक्योर हो सकता है, बट वी आर नॉट सिक्योर। तो मुझे उस दिन काफ़ी डर लगा कि मुझे अगर कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मैं और साथ में मदर, फादर, वाइफ, 2 बच्चे, 6 लोग खाने वाले। तो वो इनसिक्योरिटी उस दिन मैंने फील किया। आज भी बहुत सारे लोग मे भी गवर्नमेंट जॉब में करें या कोई काम करें, उनको लगता है कि मैं सिक्योर हूँ। अगर वो सिंगल हैंडेडली सिंगल डायरेक्शन से पैसा कमा रहे तो नो वन इज सिक्योर। ये थोड़ी सी गलतफहमी है। और दूसरी चीज जो थी, वो जो बैंक का इनकम था, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा। वो तब तक अच्छा था जब तक मेरी सोच उस इनकम के बराबर थी। जैसे ही वो सोच बड़ा हो गया, 20,000 की जगह 2 लाख की सोच बनी, तो वो इनकम छोटा होने लगा। किसी भी जॉब में या कोई काम करने में बुराई नहीं है, गड़बड़ तब होता है, तब वो चीज छोटा लगता है जब हमारी सोच बड़ी हो जाती है। तो हमने भी सपने देखते थे, हम दोनों ही सपने देखते थे। आज नंदिनी आ नहीं पा रही, कुछ ऐसी है चैलेंज जो वो सामने आ नहीं पाएंगे आपके। तो उन्होंने हेलो कहा है आप सबको। और हम दोनों ही सपने देखते थे। आपने एक सीरियल आता था बहुत पहले, आपने देखा होगा टीवी में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो हम लोग कभी कुछ ऐसे ही हालत था, सपने देखते थे और लगता नहीं था कि कभी कुछ बड़ा कुछ हो पाएगा। बट कहते ना कि अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं दिल से, उस चीज को ढूंढ रहे हैं, आप लूकर हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आएगा। तो 94 से 98 बहुत सारे ट्रेडिशनल टाइप के बिजनेस करते 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 मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और इस अपॉर्चुनिटी में मुझे एक ही चीज क्लिक किया कि जिंदगी में आप बहुत कामयाब या फाइनेंशियली फ्री तभी हो सकते हैं जब हजारों लोग आपके लिए काम करें। द पावर ऑफ नेटवर्क टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गया। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मेरे पास बहुत हजारों करोड़ है, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्री लगा लूं, कोई मॉल खोल लूं और बहुत सारे लोगों को वहां पे जॉब में रख दूं, वो सब काम करें, मेरे पास पैसा है। वो हम लोग कर नहीं सकते, इतना पैसा है नहीं। होता तो हम लोग फिर यहाँ पे क्यों बैठे होते। सेकेंडली, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में आज प्रमोद जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। द पावर ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट सेलिंग का, ये बहुत पावरफुल है। तो उसी में हम आए और धीरे 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 बिजनेस बिल्ड हुआ। मुझे एक ही दिन में, मुझे किसी ने मेरा कोई फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि मेरे अपलाइन मुझे प्लान दिखाने के बाद वो चले गए यूएसए। और उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और मैं अकेले ही कर रहा था। जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए इस आदमी को कि ये कन्विंस हो जाए, ये दौड़ने लगे। कुछ नहीं। जिंदगी में दौड़ेंगे तो आप अपने कारण, नहीं दौड़ेंगे तो भी आप अपने कारण। कन्विंस आप दूसरों को नहीं कर सकते। कभी कभी लोग आते हैं मुझे कहते हैं कि आज तक मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कन्विंस कोई किसी को कर नहीं सकता, कन्विंस तो होना पड़ता है। अगर आप होने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान भी आपको कन्विंस नहीं कर पाए। दूसरी बात जो होती है कि अगर मैं कन्विंस नहीं हुआ तो क्या मैं कामयाब हूं? नहीं, हम जहां थे वहीं पे हैं। तो बेहतर है कि कन्विंस हो जाइए। तो मैंने अपने आप को खुद ही को कन्विंस किया और मैं इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में चैलेंजेस आए, मैंने इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये चैलेंजेस आपके सामने भी आएंगे। और अगर चैलेंजेस ना आए तो आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं। मैं कभी कभी, मेरे साथ जब अपलाइन की मुलाकात होती थी, उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फोन भी नहीं था, बातचीत नहीं हो पाती थी। कभी वो दिल्ली आते थे तो मुलाकात होती थी। तो मैं जब उनसे कहता था कि ये चैलेंज वो चैलेंज, तो वो मुझे बड़े मुस्कुरा के और गले लगाते थे, कह रहे यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। जिंदगी में अगर आपकी बातों को सुन के किसी में कोई रिएक्शन ही ना हो तो आपकी बात बहुत ही साधारण, बहुत ही ऑर्डिनरी है, बहुत ही छोटी सी बात है। आपके सपने बहुत छोटे हैं।
हाँ, अगर आपकी बातों से लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग टॉन्ट कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, तो आप मन ही मन मुस्कुराइए कि यू आर डिफरेंट। आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग पाना चाहते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होने लगा और मैं खुश होने लगा। तो लोग मुझे टोकते थे बैंक में। 120 लोगों की स्टाफ थी जिसमें 119 लोग नेगेटिव थे और मैं अकेले पॉजिटिव। बट मैं उन लोगों के कारण ये बिज़नेस नहीं कर रहा था। मैं उनकी सलाह से ये बिज़नेस को नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसे लोग थे। जिंदगी में एक दूसरा उसूल बनाइए। अगर किसी कभी भी किसी से सलाह लेनी हो तो आप चेक करिए कि वाकई में वो कामयाब है, क्या वो फाइनेंशियली फ्री है, जो अपॉर्चुनिटी के बाद हम कर रहे हैं क्या उस पोजीशन पे वो आते हैं या नहीं आते। नहीं तो सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमारे लाइफ में हमारी जान पहचान हमारे जैसे लोग को होती है और वो हमें राय देते हैं कि ये करो, वो ना करो, ये ना करो। तो मैं उनसे पूछता था कि मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए, जहां पे जिंदगी में मैं खड़ा हूं वहीं पे तुम भी खड़े हो, तो मुझे तुम्हारी राय क्यों लेनी चाहिए, पहले तो हमें ये चीज समझाओ। इसका जवाब उनके पास नहीं होता था। ऐ करके सब निकल जाते थे। गलती होती है, यही गलती हम लोग करते हैं। जिंदगी में लोग आपको राय देंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रजाति, एक स्पीसीज है, जिसको राय बहादुर कहा जाता है। ये मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और खास करके ये जो आपके जानने वाले होते वही होते, वो आपको राय देंगे। वो उनकी गलती नहीं, उनकी आदत है वो। बट सवाल गड़बड़ तब होता है जब हम उनकी राय को मान लेते हैं। बस एक ही चीज चेक करना है, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो जो आपको सलाह दे रहा है वो वाकई में बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है या नहीं है। अगर वो जिंदगी में केवल गुल्ली डंडा ही खेला है तो उससे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो एक अच्छे स्विमर से लीजिए सलाह। जिनको स्विमिंग नहीं आती वो तो यही कहेगा कि पानी से दूर रहो। मुझे भी बचपन में पंडित लोगों ने कहा था कि पानी से दूर रहो। मैं उसी जिद में आके पानी तैरना सीखा। और मैं बहुत अच्छा, मैं मुझे इंटरनेशनल स्कूबा डाइविंग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। मैं बहुत मतलब मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मॉरिशस गया था स्कूबा डाइविंग करने, घूमने प्लस सुबह स्कूबा डाइविंग करने। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा जिंदगी में जिद्दी भी होना जरूरी होता है। हर चीज को अगर आप एक साथ अरे ठीक है सब चलता है, ये किसने देखा, तो आप कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दुनिया में हर किस्म के लोग भी होंगे। जब जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, आप ढूंढेंगे लोगों को अपने जैसे, तो आपको ऐसे लोग बहुत टकराएंगे। उसको लेकर आप मायूस ना होइए, बट आप आगे बढ़ते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जैसे और आपसे भी बेहतर सोच के भी लोग इस दुनिया में है, उन्हीं को ढूंढना है। हम लोग को एक एमवे कॉर्पोरेशन ने एक बहुत अच्छा कोर्स करवाया इन्होंने आईएमएम कोलकाता में। जब वहां पे हम लोग गए तो वहां दो तीन चीजें क्लियर हुआ। उसका साइंस को समझ में आया, उसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ में आया। बात हम लोग समझ रहे थे, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, ये वो तमाम चीजें हम समझ रहे थे, बट वो क्लियरिटी नहीं हो रही थी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि जिंदगी में जो होता है, इस बिजनेस में आने के बाद हम लोग ढूंढते हैं कि कुछ अच्छे लोग मिल जाए जो एकदम फायर्ड अप हो, बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दे और मैं कामयाब हो जाऊं, मुझे बोलना है चाहे ना है। बट ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जब आप कुछ लोगों को ढूंढने निकलते हैं तो हर 20 आदमी में एक आदमी आपको आपके जैसा मिलता है। इसको फिर से सुनिए, हर 20 आदमी में आपको आपके जैसा एक आदमी मिलता है। सपोज मैं भोंदू हूं तो हर 20 आदमी में एक भोंदू तो जरूर मिलेगा। मैं कामचोर हूं तो एक मिलेगा। मैं आलस वाला हूं तो एक मिलेगा। अगर मैं एक्साइटेड हूं और पैशनेट हूं इस बिजनेस को बिल्ड करने में तो हर 20 आदमी में मुझे एक ऐसा आदमी मिल जरूर जाएगा। यानी जिंदगी में फोकस क्या हुआ, यही चीज बार बार कहा गया, इस बिजनेस में किसी और को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर आपने अपने आप को चेंज कर दिया, आप पैशनेट हो गए, आप एक्साइटेड हो गए, तो आपको अपने ही जैसे कुछ लोग मिलेंगे। अभी मैं सबका देख भी रहा था, पीपल आर एक्साइटेड सो दे आर सक्सेसफुल। आपने कभी देखा नहीं होगा कि एकदम एक बोंदू टाइप का आदमी और बहुत कामयाब है जिंदगी में ना, एक भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा। खानदानी मिल जाए अलग बात है, फिर भी अगर उसने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो भी गायब हो जाता है। और ऐसे आप लोग के सामने हैं ऐसे केसेस, मैं नाम यहां से नहीं लूंगा, बट आप जानते हैं कि एक भाई कामयाब एक भाई गायब। तो ये हो जाता है, सबका अपना कैलिबर होता है और उसको आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है, मेरा भी नहीं था। दो लोग सामने खड़े हो जाए तो मैं घिग्गी बन जाती थी, मैं बोल पाता नहीं था। मैं पंजाब नेशनल बैंक से कई बार नेशनल रिप्रेजेंट किया गेम्स में, मैं क्रिकेट का कैप्टन था। हम लोग टूर्नामेंट जीतते थे तो हमसे कहा जाता कि दो शब्द बोलिए, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। अभी आपको सुन के बड़े अजीब लग रहा है कि अरे ये आदमी बोल नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं बोल पाते थे। मैं अपने वाइस कैप्टन को पकड़ाता था, यार तुम ही बोल दो। बट वो चेंज हुआ,
क्यों? क्योंकि मैं एक्साइटेड था, मैं उस जगह पे पहुंचना चाहता था। और कोई भी काम करे ना जिंदगी में, उसको ड्यूटी समझ के करिए। वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। ऐसा थोड़ी कि किसी ने कहा कि अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो जाको एक हाथी को पकड़ के ले आओ, गेंडे को उठा के पटक दो, इस पहाड़ को हटा दो, ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं, और उसी को जोड़ के एक उसका जो रिपरकेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो आपको देता है। तो गलतियां भी छोटी छोटी अगर होती है तो हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते। जैसे होता ना, मच्छर ने काट दिया, ध्यान नहीं दिया, मलेरिया हो गया। हाँ, कहीं गए, कोई से इस समय किसी ने छींक दिया, ध्यान नहीं दिया, हमने वो सब इधर उधर छुआ, अपने चेहरे में हाथ लगाया, पता चला कोरोना हो गया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते। बट उन छोटी छोटी चीजों को अगर आपने सजा के अपने आप में थोड़ा चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप में चेंज आएगा। जैसे ही आप में चेंज आएगा तो आपके अंदर एक मैग्नेट क्रिएट होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो जो मैग्नेट है वो लोगों को खींचता है। तो मैं वही सोच रहा था, जो लोग मना कर रहे हैं वही लोग मुझसे बाद में अट्रैक्ट होने लगे। तो ये हुआ कैसे, ये चीज मैंने किया कैसे? जब मुझे पता लगा लखनऊ में तो कोई मीटिंग होती नहीं थी, मैं अकेला आदमी क्या मीटिंग करूं, तो पता लगा दिल्ली में मीटिंग होता है, वो भी ट्यूसडे को, तो मैं दिल्ली जाने लगा। क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे सक्सेस होना है, ये डिसीजन मैं ले चुका था। उसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं था। अभी भी लोग पूछते हैं मुझसे कि करना क्या होगा, तो इसका जवाब में मैं हमेशा उनसे मैं पूछता हूं उनसे कि करना क्या होगा बात की बात, आप इसे करना क्यों चाहते हैं पहले ये तो बताइए। कह रहे नहीं पता होना चाहिए। हमने कहा जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें नौकरी में आपको करना क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, या किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। कह रहे नहीं किस क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सैलरी ओनली। पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छे आगे चल के जॉब मिलेगा, कोई स्टैंड करेंगे लाइफ में। तो जो वाई है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। वो मैंने डेवलप कर लिया था अपने आप में कि मुझे सक्सेस होना ही था, मुझे दुनिया घूमनी थी। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि बॉस कहाँ पे लगे हो, तुम्हारा तो बैंक में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता था कि नहीं यार, मुझे तो हर साल घूमने जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे यूएसए जाना है, मुझे यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये तमाम जगह जाना है। क्या जॉब से पूरा हो पाएगा? मैं उन्हीं से सवाल करता था। उसका जवाब उनका पास नहीं होता। कुछ लोग कहते कि अरे जरूरत क्या है, हमने तुम्हें नहीं है बट मुझे है। हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। तो वो जो चॉइस है ना वो आपका है। जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेंगे? ये केवल आप डिसाइड करेंगे कि जिंदगी में आपको कहा। उस कारण को ढूंढिए। अब वो जो कारण है ना, जब कारण मिल जाएगा तभी आप एक्साइटेड होंगे। वो कारण अपने आप नहीं मिलता कि घर बैठे हैं सुबह उठे तो एकदम से सब चेंज, ये फर्ड वो एक्साइटमेंट, ये ऐसा नहीं होगा। या इसका कोई मिठाई भी नहीं मिलता कि गए 2 किलो लड्डू ले आए एक्साइटमेंट का, खा पी लिया तो सुबह उठे तो सुपर डुपर एक्साइटेड, ऐसा भी नहीं होगा। ये धीरे 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 आप में चेंजेस आएंगे। धीरे धीरे वो पॉजिटिव चीजें आपको अंदर डालना पड़ेगा, और इसी के लिए हमारा ये ब्रिज सिस्टम बना। मैं उस सिस्टम से जुड़ा। खास करके जो फंक्शंस थे उसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज किया। ये जो आज जो फंक्शंस हुए, ऐसे फंक्शंस, आज तो ये सब वर्चुअल हो रहा, मुझे लगता है आगे भी यही चलेगा। बट पहले ये लाइव होते थे। हम लोग जाते थे हॉल में, जाके उसको अटेंड करते थे। आप सब लकी हैं अगर आपने किया है तो अपने शहर में। मैं तो यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर जाके इसको अटेंड करता था वीकली। एक दिन छुट्टी भी लगती थी बैंक से। बट वो जो वहां का माहौल देखा, वहां के लोगों की जो बातें सुनी, उसने बदलाव ला दिया। अब ये आसान हो गया, आप अपने घर पे बैठ के इसको देख सकते हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब भी आप घर में बैठ के जूम या यूट्यूब में इन फंक्शंस को देखें तो आप कुछ ऐसा फील कराइए अपने आप को कि जैसे आप किसी हॉल में बैठे हुए। मैं कभी भी लेट के या बिस्तर में कभी भी कोई भी जूम प्लान या यूट्यूब प्लान नहीं देखता। मैं हमेशा अपने ऑफिस रूम में, जैसे अभी भी बैठा हूं ऑफिस रूम में बैठ के ही मैं देखता हूं। पूरा प्रॉपर ढंग से बैठ के देखता हूं, जिससे वो जो मेंटली एक अंदर जो फीलिंग है ना वो आती है। वही होता ना कि अगर आप कोई पिक्चर घर में बैठ के लेटे लेटे देख रहे हो, पिक्चर हॉल में देख रहे हो, दोनों में फर्क हो जाता है। केवल आपके थोड़े से पोस्चर चेंज होता है, थोड़ा सा एरिया चेंज होता है, चेंज हो जाए। तो वो जो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप बैठ के देखेंगे तो आप में फील आएगा कि नहीं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। एक एंटरप्रेन्योरशिप का फीलिंग दीजिए अपने आप के अंदर। तभी मैं बैठा हूं, ये मेरा ऑफिस है। कोई जरूरी नहीं है इसके लिए कोई बड़ा सा ऑफिस रूम होना चाहिए। आपके घर में ही किसी कॉर्नर में अपना ऑफिस रूम बना सकते हैं। छोटा सा एक टेबल रख लीजिए, उसके ऊपर आपका, अब तो धीरे धीरे लैपटॉप या डेस्कटॉप जरूरी है, नहीं तो फोन को प्रॉपर ढंग से रखिए।
अभी भी बहुत सारे लोग प्रॉपर फोन को नीचे रखते हैं और झुक के बातें करते हैं। उनका तोंद ज्यादा दिखता है, पेट ज्यादा दिखता है, चेहरा कम दिखता है। नहीं, उसको एकदम आंखों के हाइट पे रखिए, जैसे वसीम जी वगैरह सब दिखा रहे थे, एकदम आंखों के हाइट पे था, तो वहां से अच्छा लगता है लोग। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज, तो मैंने भी वो चेंज करना स्टार्ट किया। और फंक्शंस बहुत बड़ी चीज होती है इस बिजनेस में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो जाए, एक दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए कि आज ये मीटिंग है। जैसे हम लोग का भी होता है, एकदम संडे को एक अलार्म बजता है कि नहीं आज तो मीटिंग अटेंड करना है मुझे। आज भी जैसे इन्होंने बुलाया, मैं सुबह से एक्साइटेड हूँ इसके लिए, पूरी तैयारी से मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया और कैसे भी है बोलना चालू कर दिया, नहीं, पूरी तरीके से बैठा हूँ। मैं लेट लेट के भी बात कर सकता था, तब भी आप सुनते मुझे, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तैयार करने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं। उनमें से आप चेंज होंगे, इट्स फाइन, मुझे अच्छा लगेगा। तो अपने आप को तैयार करिए। इसके सीरीज जो भी आपके अपलाइन आपसे कहे, जो लोग नए आए, पहले थोड़ा सा 40-45 दिन अपने ऊपर दीजिए अपने आप को चेंज करिए ये जो आप सुनेंगे देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, बुक पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाइए और उसको बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो बदलाव आएगा वो केवल एफर्मेशन से आएगा, बोलने से आएगा। आप बोलिए, आपको कोई भी, तो मैं भी वही काम करने लगा। वहां जब भी कोई स्टोरी सुनता था, कोई घटना सुनते थे, कोई भी अच्छा इंसिडेंट सुनता था, तो मैं आके अपने ऑफिस में अपने लोगों से बोलता था कि कल एक फंक्शन में गए थे, वहां पे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनने को मिला। बस इतना ही बोलते थे। ह्यूमन आर गुड, सबको अच्छी चीज सुनना अच्छा लगता, तो वो कहते थे बताओ, हमको भी बताओ, हम लोग को भी बताओ। तो मैं सबको बोलना लगता था, सब घेरे में खड़े हो जाते, तो मैं उस स्टोरी को, जो भी मेरी अंदाज होती थी, उस अंदाज में मैं उसको सुनाता था, और उन सबको अच्छा भी लगता था। बट उसके पीछे मकसद ये नहीं था कि वो हमारे साथ ज्वाइन करे इस बिजनेस को, मैं अपने आप को तैयार कर रहा था। तो मैंने देखा धीरे 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 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में मेरा जो बोलने का स्टाइल था वो चेंज हो गया, एक फ्लो आ गया। वो पहले शुरू थोड़ा ये सब खत्म हो गया, एक फ्लो आ गया, फ्लुएंटली मैं बोलने लगा। और धीरे धीरे जो लाइफ का एक्सपीरियंस होना लगा, वो चीज हम धीरे धीरे इसमें अपना डालने लगे। वो धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा सब कुछ। और वो जैसे ही हुआ, मेरे ही साथी लोग, मेरे रिश्तेदार लोग ये कहने लगे, मेरे मोहल्ले के दोस्त लोग, कि बोस तुम बदल गए हो, अब पता नहीं तुम कैसे कैसे बातें करते हो। तो मैं उनसे पूछता था, बदल गया मतलब बुरा इंसान बन गया? कह रहे नहीं नहीं, बिल्कुल अलग। तो वो चीज भी मैंने अपने अपलाइन से डिस्कस किया, तो उन्होंने भी कहा कि यही तो हम भी चाहते थे कि तुम में वो बदलाव। यानी कुल मिला के सबसे पहला काम है चेंज योरसेल्फ, और चेंज ही सक्सेस है। और वो आपको खुद को होना पड़ेगा, कोई आके आपके लिए करेगा नहीं। एक सिस्टम है, आपको सिस्टम के साथ प्लग इन होना है और कोशिश करते रहना है अपने आप को बदलने की। मीन टाइम आप प्रोडक्ट यूज करते रहिए, लिस्ट बनाइए, जो भी आपके अपलाइन है उनके साथ डिस्कस करिए, वो आपको आगे बताएंगे कि बिजनेस कैसे होगा। बट मीन टाइम ये जो चेंजिंग का प्रोसेस है, कीप चेंजिंग, ये करते रहिए, इसको मत रुकिए। क्योंकि ये अगर रुक गया, आप अगर कहीं से भी चेंज हो गया, तो बड़ी अजीबोगरीब बिजनेस है। मैंने देखा, 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। हो सकता है आपके नीचे 1 या 2 लेख बहुत बड़ा हो जाए और इसके आगे कुछ ना हो। मे बी आप कुछ दिन के लिए फाउंडर प्लैटिनम बन जाए, उसके बाद समाप्त। एक छोटी सी इनकम आएगी और वो आगे के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो बड़ी इनकम है, जो एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड से स्टार्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा, वो कभी भी नहीं आएगा। मेरे नीचे ऐसे लोग हैं जिनके 2 लेख, दोनों को मैंने बिल्ड किया और बहुत बड़ा है उनका। एक में डायमंड है, एक में सफायर एमरल्ड्स हैं, ह्यूज लेग है। बस उनको 48,000 मिलता है, क्योंकि साइड इज 0। उनको ये भी नहीं मालूम कि आज के डेट में 50 पीवी कंपल्सन नहीं है, वो करते हैं। मैं हर बार देखता हूँ 50.1, 50.01 ऐसा पीवी उनका होता है। कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। उनको लगता है कि कोई आएगा ऊपर से टपक के और वो थर्ड लेग उसका बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो वही चीज है, फर्स्ट चेंज योर्स। उसके लिए हमारा जो ब्रिट सिस्टम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो बुक्स हैं, सीरीज हैं एंड फंक्शन स्पेशली। बट ये सारी चीजें आप केवल सुनते हैं और सुन के हजम कर जाते हैं तो भी बेकार है। इस बिजनेस को एज ए ड्यूटी करिए, एकदम एज ए ड्यूटी। और ड्यूटी में अगर आप चले गए ना, तो बाकी काम होता चला जाएगा। एकदम ड्यूटी समझ, बाकी जो ड्यूटी है ना, वो आपको आगे गाइड कर देगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आप अपने घर से 5 किलोमीटर दूर चले आइए, पैदल ही चले आइए 5 किलोमीटर दूर, आपको वापस कौन लाएगा? आप खुद ही अपने आप को वापस लाएंगे।
वो ड्यूटी बन जाता है कि हम अपने आप को घर ले जाएं। एग्जैक्टली वही चीज है, इस बिजनेस में एक बार एंटर कर जाइए एज ए ड्यूटी, बाकी काम देखेंगे फिर धीरे 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 होता चला जाएगा। तो वही चीज मैंने भी किया और फिर धीरे धीरे होने लगा। फिर धीरे धीरे 7 महीने बाद मेरे साथ एक स्पॉन्सरिंग हुई। मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि मेरा बिजनेस नहीं हो रहा था, मैं चेंज हो रहा था, ये मुझे फील होने लगा था धीरे धीरे। और मुझे लग रहा था कि इतने बड़े लखनऊ शहर जहां 40 लाख लोग रहते, मेरे जैसे कुछ तो लोग होंगे, उन्हीं को ढूंढना है, वही सक्सेस है। और अल्टीमेटली वो लोग मिले, जब मिले तो मिले, फिर लगातार मिलते ही चले गए। फिर मैं 9% पे आ गया। मेरा पहला चेक तो बहुत ही छोटा आया था, 250 रुपए का आया था। तो उसको देख के लोग हंसेंगे, तो मैंने बैंक में थे, बैंक में हर आदमी अकाउंट देख ही सकता है स्टाफ का, तो मैंने दूसरे बैंक में, टाइम्स बैंक जो कि अब HDFC बन गया, उसमें खुलवाया, क्योंकि एमवे का टाई अप केवल उसी के साथ था उस समय, कि कोई हमारा इनकम नहीं देख पाए, क्योंकि मैं उन लोगों को, मेरे जो हरकतें थी वो कुछ ऐसा था कि जैसे बहुत पैसा आ रहा था। मैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड वो सब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उन लोगों को लगता था, उन लोग कानाफूसी करने लगे कि बॉस लगता है बहुत पैसा आ रहा है। हमने कहा सुन नहीं पाए, फिर से जरा बोलो। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन लोग बोलते चले गए पैसा आ रहा, पैसा आ रहा, और मेरे पास आना स्टार्ट हो गया। 18 महीने तक मैं 9% में ही रहा। 8th मंथ से लेके 18 मंथ तक मैं 11 महीने में 9% में ही रहा, और उसके बाद एकदम से 18 मंथ में मैं सिल्वर बना। मैंने 12%, 15%, 18% कुछ देखा ही नहीं। अभी कल ही मेरे जो मैम है, मेजर अकाउंट मैनेजर, वो कह रहे थे कि ये एक ऐसे शख्स है जो कभी ब्रोंज वगैरह उन्होंने देखा ही नहीं। तो मैं उसके बाद फिर नीचे कभी मेरा बिजनेस गया भी नहीं, वो बढ़ता ही चला गया, और 3 साल के अंदर मैं एमरल्ड क्वालिफिकेशन में आ गया। देन आई क्विट द जॉब। जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि अरे तुम पागल हो गए हो। वो गलत नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, मैं क्या पाने जा रहा हूं, मैं किस तरफ मेरा डायरेक्शन है, वो उनको नहीं मालूम था। तो वो कह रहे थे, क्योंकि एक बचपन से बैठा दिया जाता ना कि गवर्नमेंट जॉब, जॉब में आ गया तो जॉब छोड़ना ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये कौन करता है। तो वो चीज उन लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया था, मतलब बैठा हुआ है लोगों के दिमाग में। तो वो चीज वो समझ नहीं पा रहा था, बट मेरा एसोसिएशन चेंज हो गया था, मुझे ये सब बातें समझ में आ रही थी। तो मैंने जॉब छोड़ा, और मेरा सच बताएं, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे बहुत हॉबीज है। मैंने अभी अपना एक चैनल भी बनाया, और उसमें मैं धीरे धीरे एक एक करके अपना वीडियोस डालूंगा। कोई देखे ना देखे, इट्स सो व्हाट, मैं तो देखूंगा ना। मेरा जो बिजनेस का है वो अलग है, बट अपने हॉबीज के चैलेंज मैंने अलग अलग कर दिया, और मैंने नाम भी उसका दिया माई एजलेस हॉबीज। खत्म नहीं, बी यंग हार्टेड। किसने कहा कि बूढ़ा हो जाइए, करने होने की जरूरत ही नहीं। मैं तो आज भी यंग हार्टेड, मैं भी आज भी जंपिंग, बंजी जंपिंग करता हूँ, स्कूबा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मुझे बड़ा मजा आता है। बट वहीं पे जब मैं कुछ यंग लोगों को देखता हूँ और उनकी सोच 60-70 साल वाली होती है, 50 साल वाली, तो बड़ा अजीब लगता है। तो एकदम इस बिजनेस से जुड़िए। इस बिजनेस से आप क्या पाने जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। यहां तो केवल आपको पैसा दिखाया गया, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ये सब दिखाया गया, बट इस बिजनेस में रिकग्निशन भी बहुत है, बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस बिजनेस में, जो आप इस बिजनेस से पाने जा रहे हैं। एक ऐसी कम्युनिटी आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं जो आप कमा ही नहीं सकते। अभी हमसे कुछ लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, 40 साल के, 50 साल, 45 साल वाले। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा एक चीज बताइए, आप इस बिजनेस में आ रहे हैं। तो जब वो थोड़ी सी इधर उधर की बहस करते हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि अच्छा ये बताइए कि आपकी ये एज हो गई है, इस एज में कोई एक ऐसा नाम बताइए जो अनकंडीशनल आपको फॉलो करे, कि आपने कहा कि ये बिजनेस करना है तो वो कर जाए। तो बहुत सोच के कह रहे हैं कि नहीं, शायद ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमने फिर अपने इतने एज में, 40-45 या 50 साल की एज में, आपने कमाया क्या? आपने तो कुछ भी नहीं कमाया, आपका एक भी फॉलोवर नहीं है, और आप कह रहे कि मैंने बहुत कुछ पा लिया लाइफ में। क्या पाया? लोगों को मालूम नहीं, क्योंकि ये सब चीजें कभी बताया ही नहीं क्या कि ये भी होना चाहिए लाइफ में। सक्सेस का मतलब ही यही है कि आपके फॉलोअर्स होना चाहिए। आप कहीं भी जाए तो हजारों लोग आपको सुनने आए। आपकी जिंदगी में अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए, एक ऐसा स्टोरी होना चाहिए जो उन लोगों को इंस्पायर करे जिसको आप जानते नहीं है। दैट डे यू आर ए सक्सेस। हर समय हम उन्हीं को सक्सेस की बातें करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे फैमिली के लोग। बट ये एक ऐसा बिजनेस है, जैसे मेरे साथ हुआ। आज जो ये बता रहे थे, कुलीन जी का मैंने पहला प्लान देखा था, सुमित जी का पहला प्लान था मेरे लाइफ में, जो लखनऊ में एक ब्रिड का मीटिंग हुआ था, उसमें सुमित जी आए थे। पहली प्लान मैंने हिंदी में देखी थी।
और उसी समय मेरी सुमित जी से परिचय भी हुई थी, बट वो मुझे इतना नहीं जानते थे और मैंने मन ही मन इन सबको गुरु मान लिया था अपने। और उसके बाद मैंने कुलीन जी को सुना वहां पे दिल्ली में, तो मैंने सोचा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक, हमारे जो चेयरमैन है उससे भी आगे, और वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। पहले तो लगा शायद समझाने के लिए, फुसलाने के लिए, बाद में समझ में आया नहीं, जहां पे वो है वही सच है, वही लाइफ है। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उसमें से कुछ लोग आपको देखेंगे फंक्शन में आने के बाद, कुछ लोग आपसे हर मामले में कमजोर, फिर भी वो सक्सेस है, तो उनको देख के लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कुछ लोग मिलेंगे जो हर मामले में पहले से ही आपसे ज्यादा हो, उनको देख के भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि अगर इनको जरूरत है तो मुझे तो है ही है। और सच बताएं, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं कि अगर रतन टाटा और अंबानी को और पैसा चाहिए तो आपको क्यों नहीं चाहिए? तो कहते हैं कि कैसे बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, उनको चाहिए तो आपको क्यों नहीं चाहिए? या तो आप उनसे भी अमीर बन चुके हैं। कह रहे अरे कैसी बातें कर रहे। हमने कहा फिर बोलिए, आपको भी पैसा चाहिए। अभी जैसे बताया उन्होंने कि अगर 22,000 कहीं जमीन पे गिर जाए तो किसी को 22,000 तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी सी अमन, अगर 500 का नोट भी, 100 रुपए का नोट भी गिर जाए तो लपक के हम लोग उठाते हैं उसको। कीमत है हर चीज की, मेहनत की, तो वो चीज आपको भी समझना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में केवल ऐसा नहीं कि केवल पैसा ही मिला। आप सोचिए क्यों क्रेजी है इस बिजनेस को लेके, लोग इतना पैशनेट क्यों है। मैंने भी 18 साल बैंक में जॉब किया, मैं बैंक को लेकर पैशनेट नहीं था। वो अलग बात है कि कहीं भी मैं पीएनबी का नाम देखता हूं तो मुझे अट्रैक्ट करता है, बट मैं पैशनेट नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो उसका मैं मालिक था और ना ही उसका शेयर होल्डर था, ना कुछ भी था। वो मेरा नहीं था, मैं वहां पे जॉब कर रहा था, बट ये बिजनेस मेरा है। और साथ में वहां पे केवल मुझे सैलरी मिलती थी, और यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ तो मिल गया। टाइम फ्रीडम मिला, लाइफस्टाइल मिली, घूमा, मोर देन 45 कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं थ्रू दिस बिजनेस। एंजॉय कर रहे लाइफ को, हिंदुस्तान में भी घूमता रहता हूँ, जयपुर भी बहुत बार हम लोग घूमने गए। अब तो घूमने आएंगे तो वहां पे आके मिलेंगे भी आप लोग से। तो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं हम लोग हर साल। इस साल तो कोरोना के चक्कर में हम लोग जा नहीं पाए, अदरवाइज हम लोग खूब घूमते हैं। लाइफ एक बार मिला है, इसको कब एंजॉय अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे एंजॉय? तो राइट टाइम है कि इस समय लग के इस बिजनेस को बिल्ड किया जाए, एकदम राइट टाइम है। अभी जो बताया ना उन्होंने 64,000 करोड़, ये कोरोना से पहले डिक्लेयर हुआ था। कोरोना के बाद तो मुझे लगता है ये डबल हो जाएगा, क्योंकि इस समय ज्वाइनिंग रेट बहुत बढ़ चुकी है और लोगों को लगने लगा कि लाइफ में एक प्लान बी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता था कि सिंगल इनकम इज एनफ, और क्या जरूरत क्या है, बट अब लोगों को लगने लगा कि होना चाहिए। और जो ड्रीमर्स थे पहले से ही, उनको तो हमेशा लगता है, जैसे मेरे जैसे या आप लोग जैसे लोग, जो ये सब लीडर्स हमने देखा अभी, इनको तो हमेशा ही लगता था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितना भी इनकम है सब अच्छी बात है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं मुझसे कि पार्थो तुमने बहुत मेहनत किया, तो मेरा तुरंत सवाल जवाब होता है उनसे, पाप तो नहीं किया? करे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे। हमने कहा आप भी करो, बहुत सपने देखते हो। हमने कहा पाप करता हूं क्या? करे नहीं। हमने कहा तुम भी देखो जिंदगी में। तो मेरा तो हमेशा जो सवालों का जवाब मैं देता था, हमेशा क्वेश्चन नहीं देता हूं, या 3F फॉर्मूला यूज करता हूं, या आउट ऑफ द बॉक्स जवाब देता हूं। इसके पीछे मैंने सीडी भी बनाया, मैंने 3-3 सीडी भी है यूट्यूब में। मेरा हमेशा यही रहा। तो मैंने देखा थोड़ा सा खुरपीछे दिमाग काम करता है। होता क्या था कि बैंक वाले सारे मुझ पे हावी होते थे, तो उनको मैं कैसे संभालूं? 120 लोगों को मुझे 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था, इतनी टॉन्टिंग। तो मैंने उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं जाके एक एक से कहते थे, यार कल तुमने टॉन्ट किया और देखो शाम को मेरे नीचे एक स्पॉन्सर हुआ, तुम प्लीज एक बार टॉन्ट कर दिया करो। तो उन लोग धीरे धीरे डरने लगे, आपस में बातें होने लगी कि यार वो उसको टॉन्ट मत करना, नहीं तो उसके नीचे उसका बिजनेस बढ़ रहा। और मैं यही चीज उनको बुलाता था, अरे आओ आओ यार, कुछ हमको टॉन्ट करके मेरी खिंचाई करके जाओ। तो वो मुझसे भागने लगे। तो माहौल को आप कहीं पे भी मैनेज कर सकते हैं, बस आपका जो फोकस है ना वो सक्सेसफुल होना चाहिए, वो दुनिया में बहुत लंबा होना चाहिए, दूर तक आपको देखना पड़ेगा। देखिए किसी ने मना तो नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं, आज भी ऐसे लोगों को सोचना है कि मेरा कोई सपना नहीं है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं, मेरा तो जैसा चल रहा वैसे ही ठीक है। तो मैं उनको रोकता हूं। हमने कहा रुकिए रुकिए, आपको कोई चीज पसंद नहीं, इट्स ओके। क्या आपने अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने माँ बाप से पूछा उनको जरूरत है? जाके आज पूछिए अपने बच्चों को कि अगर जाड़े में कुछ पैसा आने वाला है, हम लोग कुछ सोच रहे हैं कहीं विदेश आसपास घूमाएं, तो कहाँ चले? तो देखिए अगर वो एक्साइटेड होते हैं, इसका मतलब उनको चाहिए था। वो या तो आपके डर से या आपके सम्मान से आपको रेस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए नहीं बोल रहे।
उनको चाहिए, वो बोल नहीं पा रहे। आप गार्जियन हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको दें। बच्चों को उसका बचपन नहीं देंगे तो कब देंगे? 60 साल की उम्र में कि जाओ घुमाओ वहां पे? उसका बचपन आपको अभी देना पड़ेगा। हमने भी अपने बच्चों को खूब घुमाया। 10 साल की एज से सब घूम रहे, अकेले घूम रहे। मेरी बड़ी वाली लड़की तो खूब घुमाया इन लोग ने। उनको कोई अफसोस नहीं है इस समय। मैं ये नहीं करूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा उन्होंने ही घुमा, बट जहां थे उससे तो आगे गए ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। हमने कहा ना, मेरी कंपटीशन मुझसे है। मैं जहां था उससे मैं काफी आगे निकल चुका हूं, और जहां पे मैं था अगर वहां पे रहता बैंक में तो जहां पे पहुंचते उससे बहुत आगे हूं। बस मेरा कंपटीशन मुझसे है, मैं किसी और के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूं। और सबसे मजेदार बताऊं ये बिजनेस की, मुझे मालूम नहीं टाइम का क्या हो रहा, शायद टाइम हो गया तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। कुछ पता नहीं चलता नहीं होता है। तो जो कंपटीशन है ना वो आपके अपने साथ है। अपने अपने आप को कंपटीशन करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, जिंदगी में आगे जाना चाहिए, कोशिश करिए, आप कर सकते हैं। देयर इज ए स्कोप। जो सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस में, मैं लास्ट में वही चीज कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा। मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला कई गेम्स में, मैंने स्टेट खेला, मैंने नेशनल खेला। मैं पढ़ाई में तो फिर ऐसे ही थे, फिर मैंने नौकरी भी की। ये सारी जगह पे मैंने छोटे मोटे बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया। इन सभी जगह पे मैंने एक चीज देखा कि अगर मुझे ग्रो करना है तो किसी ना किसी को डिफीट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को हराना पड़ेगा। या मैं अगर ग्रो कर गया तो कोई ना कोई नुकसान जरूर कर रहा होगा। बट यहां पे जब आए तो ये एक अलग दुनिया थी। यहाँ पे किसी को हराने की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को जिता के ही आप जीत सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, सो वी आर एक्साइटेड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मौका मिले फिर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट।